हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स मेकअप। मैं उजाला सिंह लेके आई हूँ आपके सामने यूपी टेट का सिलेबस। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूपी टेट कभी भी आ सकता है। यूपी टेट आए बहुत साल हो गए हैं, तो यूपी टेट कभी भी आ सकता है। आप लोगों को तैयारी अपनी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो पहले किसी भी एग्जाम के लिए हमें क्या करना है, पहले उसका सिलेबस देखना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें तैयारी अपनी स्टार्ट करनी है टॉपिक वाइज। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि आखिर सिलेबस क्या है, उसके अलावा तैयारी कैसे करें, कहाँ से पढ़ें, क्या पढ़ें, ये सारे ही क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को इन सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगी। तो पहले हम देखते हैं सिलेबस। हमारा हमारा सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, ये सारी चीज आज हम डिस्कस करेंगे। पहले जो ये हमारा पैटर्न है कि किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का पूछा जाता है। तो हम देखें तो सीडीपी जो हमारा है, बाल विकास, हमारा 30 मार्क्स का पूछा जाता है। 5 सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे और 30 मार्क्स ईच, यानी कि सारे सब्जेक्ट 30-30 मार्क्स के पूछे जाते हैं। मैथ्स हमारा 30 मार्क्स का पूछा जाता है। हिंदी हमारा लैंग्वेज 1 होता है। लैंग्वेज 1 क्योंकि ये यूपी का फॉर्म है, यूपी टेट है, तो इसमें हिंदी कंपलसरी आपको लैंग्वेज 1 में लेना। हिंदी लैंग्वेज 1 होता है हमारा और इसमें ये 30 मार्क्स का पूछा जाता है। ईवीएस हमारा 30 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके अलावा लैंग्वेज 2 में आप या तो इंग्लिश ले सकते हैं, या तो उर्दू ले सकते हैं, और या तो संस्कृत ले सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं। आपका जो आपको जो लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा है, इन तीनों में से उर्दू, इंग्लिश या संस्कृत में से इन सब्जेक्ट में मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आप वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं इसमें। और ये भी हमारा 30 मार्क्स का होगा। तो 30 मार्क्स के सारे ही सब्जेक्ट्स हैं और ये टोटल हमारा 150 मार्क्स का पेपर होता है। इसके अलावा हम बात करें तो पेपर होता कैसे है, तो यूपी टेट का पेपर ऑफलाइन होता है। पेपर हमारा कैसे होता है, ऑफलाइन होता है। सीटेट जो है वो अब ऑनलाइन हो गया है, लेकिन यूपी टेट अभी तक ऑफलाइन ही हो रहा है। और स्टेट टेट्स जितने भी हैं वो ज़्यादातर ऑफलाइन ही होते हैं, इसके ऑनलाइन में जाने के कोई चांसेस ऐसे है भी नहीं। तो इसके अलावा हम एक एक के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि सीडीपी में क्या पूछा जाता है, मैथ्स में क्या पूछा जाता है, हिंदी में क्या पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या पूछा जाएगा, संस्कृत में क्या पूछा जाएगा। ये हम अभी एक एक के सिलेबस को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं ईवीएस, जो इन्वायरमेंटल साइंस होता है, उसमें क्या पूछा जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सीटेट दे चुके होंगे, या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार सिर्फ यूपी टेट ही दे रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो यूपी टेट भी दे चुके होंगे एक बार। तो हम डिस्कस करेंगे कुछ कुछ सिलेबस जो है वो सीटेट और यूपी टेट का सेम होता है। मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें हम ये देखेंगे कि यूपी टेट और सीटेट में दोनों क्या क्या पूछा जाता है और क्या सेम होता है इन चीज़ों में और क्या डिफरेंस होता है। अभी हम यूपी टेट की बात करते हैं। तो यूपी टेट में ईवीएस में परिवार, जिसे हम फैमिली कहते हैं, तो ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो टॉपिक है हमारा, ये पूरे ही टॉपिक जो हमारे हैं इस पेज पे जितने भी टॉपिक्स दिख रहे हैं, ये सारे ही सीटेट में भी पूछे जाते हैं। अगर आप सीटेट दिए हैं तो आप इन टॉपिक्स को पढ़े होंगे। ये सारे टॉपिक सीटेट के हैं। हमारा पर्यावरण, पेड़ और पौधे, निवास स्थान, भोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पानी, यातायात और संचार, ये सारे ही टॉपिक सीटेट में होते हैं और ये यूपी टेट में भी कवर किए जाते हैं। तो ये हमारा ईवीएस है। ईवीएस और भी है, भारत की नदियाँ, पठार, जंगल, यातायात, महाद्वीप और महासागर। हमारा क्षेत्र, नदियाँ, पहाड़, पत्थर, जंगल, यातायात, संविधान, शासन प्रणाली। तो जो यूपी टेट का सिलेबस है ये बहुत ही ब्रॉड है। अगर आप देखें तो इसमें कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो छूट गया हो। आप देखें तो इसमें ये ज्योग्राफी का पार्ट भी कवर हो रहा है। इसके अलावा ये जो कुछ टॉपिक्स हैं, पानी, पेड़ पौधे, हम भोजन, ये सारे टॉपिक्स साइंस के कवर हो रहे हैं। तो बहुत ही ब्रॉड सिलेबस है हमारा यूपी टेट का। तो हमें
बहुत ही अच्छी तैयारी करनी होगी और क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं। अगर आप देखें तो क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड पूछे जाते हैं, एग्जैक्ट मीन्स की एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन सा मैदान, घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, ज्योग्राफी से ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हो गया हमारा ईवीएस का सिलेबस। इसके बाद हम बात करते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसमें भी हर एक चीज कवर किया गया है। वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम, क्षेत्र क्या क्या है विकास के, विकास को प्रभावी करने वाले कारक, वंशानुक्रम और वातावरण। इसके अलावा हम देखें तो अधिगम का अर्थ, अधिगम के प्रभावी कारक, अधिगम के सिद्धांत, बालक कैसे सीखते हैं और सोचते हैं। इसके अलावा हम देखें अधिगमकर्ताओं की समझ एवं समायोजन, एडजस्टमेंट भी हमें इसमें पढ़ना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, एनसीएफ 2005। उसके अलावा आरटी 2009, शिक्षा का अधिकार 2009। और अभी शायद सिलेबस थोड़ा सा चेंज हो क्योंकि नए आयोग का गठन होने वाला है, तो वो लोग सिलेबस चेंज करें। लेकिन सिलेबस चेंज करके भी क्या करेंगे, आपको कुछ भी लग रहा है इसमें ऐसा कोई भी चीज है जो छूट गया है, तो वो लोग क्या करेंगे, या तो मार्क्स कम ज़्यादा कर सकते हैं, पैटर्न थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। अगर वो चाहे तो सीडीपी का मार्क्स थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 30 की जगह 40 कर सकते हैं, हिंदी का कम कर सकते हैं। लेकिन सिलेबस में वो चेंज भी करेंगे तो इन लोगों ने इतना सिलेबस ब्रॉड दिया है कि वो कम ही कर सकते हैं, इसमें कुछ बढ़ा नहीं सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको पढ़नी ही है सिलेबस में। इसके अलावा हम देखें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता जिसे हम कहते हैं, बुद्धि, इंटेलिजेंस से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुआयामी बुद्धि। तो सारे ही टॉपिक्स इन लोगों ने कवर कर लिए हैं इसमें। इसके अलावा हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कि इन लोगों से छूट गया हो। अपठित गद्यांश यानी कि पैसेज पूछा जाता है, वर्ण विचार, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, तत्सम तद्भव, संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम। इसके अलावा विशेषण, क्रिया, काल, विलोम शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द, अशुद्धि शोधन, मुहावरे और लोकोक्ति, रस, छंद, अलंकार। तो आप देखें तो पूरा का पूरा हिंदी इन लोगों ने कवर कर लिया है और अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें। इसके अलावा हम बात करते हैं संस्कृत की। तो इस संस्कृत हमारा क्या होता है, लैंग्वेज 2 होता है। लैंग्वेज 2 में आप चाहें तो या तो संस्कृत ले सकते हैं, या इंग्लिश ले सकते हैं, या उर्दू ले सकते हैं। तो हम यहाँ संस्कृत और इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करेंगे। संस्कृत में भी सेम वही सब चीज़ है, अपठित गद्यांश हैं, संस्कृत भाषा शिक्षण विधि मीन्स की संस्कृत भाषा को हम कैसे पढ़ा सकते हैं, घर, परिवार, परिवेश, पशु, घरेलू उपयोग की वस्तुओं के संस्कृत नामों का परिचय, यानी कि संस्कृत में इन सबको क्या कहते हैं, जैसे कि घर को क्या कहते हैं, गृह कहते हैं, आम को क्या कहते हैं, मीन्स कि जो हमारे आसपास चीजें दिखती हैं उन सब के संस्कृत में नाम हमें पता होने चाहिए। क्रिया, शरीर के प्रमुख अंगों के संस्कृत में नाम, जैसे कि आंख को क्या कहते हैं, चक्षु कहते हैं, और बहुत सारे नाम जो हमारे बॉडी पार्ट्स के हैं वो आपको पता होने चाहिए। संधि भी इसमें पूछा जाता है। इसके अलावा अंक मीन्स की गिनती, हमें संस्कृत में गिनती पूछी जाती है यूपी टेट में, तो आपको गिनतियों के नाम 1 से 100 तक कम से कम आपको याद होने चाहिए। लिंग, स्वर, प्रकार, व्यंजन के प्रकार, कवियों और लेखकों की रचनाएं, सतत मूल्यांकन, और इसमें थोड़ा बहुत हमारा पेडागोजी भी पूछा जाता है। सब्जेक्ट पेडागोजी सिलेबस में तो दिया है लेकिन पेपर में हमारे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। हाँ, 1-2 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वो भी कभी कभी, हमेशा नहीं। इसके अलावा हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में भी हर एक टॉपिक इन्होंने कवर किया है। हम देखें तो अनसीन पैसेज, सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव, सिंगुलर, प्लूरल, जेंडर, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल्स। तो मैंने बोला कि सब्जेक्ट पेडागोजी भी हमारे सिलेबस में है, हमें सब्जेक्ट पेडागोजी भी पढ़नी पड़ेगी। ये सारे क्या है, सब्जेक्ट पेडागोजी है कि हमें कैसे इवेल्युएशन, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। इसके अलावा मैथ्स की बात करें तो मैथ्स भी कैलकुलेटिव आता है,
बहुत ज़्यादा पेडागोजी नहीं पूछी जाती है मैथ्स में, लेकिन सिलेबस में हमारे पेडागोजी है तो हमें थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, परिमेय संख्याएं, पूर्णांक, कोष्टक, कम से कम, सामान्य गुणक, वर्गमूल, क्यूब, बीजगणित, संकल्पना, एक साथ समीकरण, वर्ग समीकरण, रैखिक समीकरण। तो मैथ्स का सिलेबस भी अच्छा खासा है, आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। सिलेबस इन लोगों का बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। अगर आप देखें सीटेट के कंपैरिजन में देखें तो यूपी टेट का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, और दोनों में एक तरह से देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। सिलेबस कॉमन है, लेकिन पैटर्न अगर हम देखें तो पैटर्न सीटेट का अलग होता है और यूपी टेट का एग्जैक्ट अलग उससे पैटर्न होता है। मैं एक वीडियो सीटेट और यूपी टेट के सिलेबस में डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज क्या क्या हैं इस पर भी बना दूंगी। अब हम बात करते हैं हमें पढ़ना कैसे है, कहाँ से पढ़ना है। तो पहले तो कोई भी अगर स्टेट टेट होता है, अगर सीटेट होता है, तो सीटेट क्या है, सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, तो ये सीबीएसई कंडक्ट कराती है। तो हमें यहाँ क्या करना है, हमें यहाँ एनसीईआरटी पढ़ना पड़ता है। लेकिन हम यूपी टेट की बात करें, हम यहाँ यूपी टेट की बात कर रहे हैं, तो यूपी टेट जो हमारा है वो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट कराती है, स्टेट कंडक्ट कराती है। तो हमें यहाँ स्टेट में जो बुक्स चलते हैं, जैसे हम एससीईआरटी कहते हैं, पहले तो हमें वो बुक्स पढ़नी चाहिए। मैं आपको वो बुक्स दिखा देती हूँ। अगर आप सरकारी स्कूल्स में देखें तो ये सारी बुक्स चलती हैं, ऐसी बुक्स चलती हैं। आप लोगों को सरकारी स्कूल से ये बुक अवेलेबल हो जाएगी, आप जाएंगे तो वहाँ से मिल जाएगी अगर अच्छे टीचर्स हुए तो आप वहाँ से जाके ये सारी बुक्स, ऐसी बुक्स होती हैं, इन सबको जाके वहाँ से ले आइए। बहुत पतली पतली ये बुक्स हैं, आपको फर्स्ट टू फिफ्थ तक की, अगर आप प्राइमरी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट टू फिफ्थ तक की बुक आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। कोई भी अगर आप स्टेट टेट देते हैं तो उसमें स्टेट की जो बुक्स होती हैं एससीईआरटी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो अभी आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर के वीडियोस, क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता दूंगी। यूट्यूब चैनल पर बहुत जल्दी क्लास भी स्टार्ट करने वाली हूँ यूपी टेट की, तो आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए और कोर्स के लिए एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तो वहाँ मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी। टीचर मेकर यूट्यूब चैनल पर मैं यूपी टेट की प्रैक्टिस बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाली हूँ। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर बुक खरीद लिए जिसमें बहुत सारे प्रीवियस ईयर हुए हैं उसके क्वेश्चंस होंगे, आप वो देख सकते हैं। ये बुक्स आप तब तक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने सिलेबस है ही, आप इसके अकॉर्डिंग क्या करिए, टॉपिक वाइज एक एक टॉपिक उठाइए और आप पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आप सीडीपी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सीडीपी सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज अगर होता भी है तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, आपको इन सिलेबस को पढ़ना ही पड़ेगा। तो सीडीपी आप एक एक करके स्टार्ट करिए। सीडीपी के कुछ क्वेश्चंस मैं भी यूट्यूब पे करवाई, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, ईवीएस के जो थीम्स हैं, ये सारे थीम्स पे मैंने क्लासेस लिए हैं, सारे ही थीम्स मैंने कवर किए हैं, वो आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाया गया वो आप देख सकते हैं। आपको बस पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपका मीन्स की बेस क्लियर करना पड़ेगा। तो आप ये बुक्स पढ़ सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं। तो अभी से आप अपनी तैयारी स्टार्ट कीजिए, क्योंकि केवीएस का भी पेपर हुआ, केवीएस ने मात्र 1 महीने के अंदर पेपर ले लिया। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है फॉर्म आ जाने के बाद। अगर आप ये सोच रहे हैं फॉर्म आ जाएगा उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो आप सिलेबस देख ही रहे हैं कितना ब्रॉड सिलेबस है। आपको तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी। फॉर्म आने के बाद आप लोग बस रिवीजन कर सकते हैं, उस तैयारी को और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। आप चाहेंगे स्टार्टिंग से ही तैयारी करना तो आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा आप जो भी चीज़ें पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आप ऐसे पढ़ें कि आपको ये सारी चीज़ें सुपर टेट में भी काम आए, क्योंकि सुपर टेट का सिलेबस भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। किसी भी टीचिंग एग्जाम का सिलेबस आप उठा के देखिए तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है। सिलेबस थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। आप ऐसी यूपी टेट की ऐसी तैयारी करिए कि आपको दोबारा से सुपर टेट में ये सारी चीज़ें पढ़नी ना पड़े, बस रिवाइज करना पड़े। तो ऐसे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा यूपी टेट के रिगार्डिंग और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।
तैयारी करने के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टीचर मेकर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए और एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। एंड और भी कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।